गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यू पीपल माइट बी वंडरिंग कि आज मैम शेख चिली की इमेज क्यों दिखा रही हैं हमें। सो नाउ शेख चिली इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फेमस फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमर। उनके मजाक के लिए वो फेमस थे, सिंप्लिसिटी के लिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ही वॉज अ डे ड्रीमर. Good morning students. Now today we will be starting our next chapter, that is chapter number 4, the feverish sickle. Now sickle, feverish का मतलब होता है जो जिसको बुखार हो, ठीक है। एंड सिकल का मतलब होता है दराती। आप लोगों ने दराती देखी होगी, एक एग्जाम्पल में आपको पिक्चर में शो कर रखा है। नाउ दिस इज़ दिस चैप्टर एज, जैसे आपने शेख चिली का इंट्रोडक्शन देखा अभी वीडियो में। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट हिम, ठीक है। हाउ वो ह्यूमर से उनका जो ह्यूमर है उनके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। वो कितने ही एक्टेड फूलिश, ठीक है। वो किस तरीके से फूलिश एक्ट्स करते हैं उसके ऊपर ये स्टोरी है। या उनकी सिंप्लिसिटी को हम समझ सकते हैं कि वो इतने सीधे थे कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, ठीक है। तो उनकी सिंप्लिसिटी के रिगार्डिंग ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, फीवरिश सिकल। सिकल माने दराती। नाउ आई एम रीडिंग द चैप्टर. Please open page number 28 in your textbook. Sheikh Chili was famous for his mischievous wits, ठीक है। Now mischievous का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी होता है। एंड विट का मतलब होता है क्लेवरनेस, चतुरता, ठीक है। ही वॉज मिस्चीवियसली क्लेवर, आप ऐसे समझ सकते हैं। This famous story is an adoption from one of his hilarious adventure, ठीक है। Now here hilarious word का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा funny है। One morning, Sheikh Chili's mother was preparing to leave for Fatima Bibi's house. She told Sheikh Chili before leaving, "My dear son, I would be back in the evening, perhaps with some sweets for you." Now स्टोरी का स्टार्टिंग ही तब होता है जब शेख चिली की मदर जो हैं फ़ातिमा बीवी नाम की एक लेडी के घर जा रहे हैं। यू नो इसमें फ़ातिमा बीवी क्यों लिखा है? बिकॉज एज़ यू नो शेख चिली जो थे वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे वुमेंस को बीबी नाम से जो है रेफ़र करा जाता है, ठीक है, बुलाया जाता है। सो उनकी मदर जो हैं वो फ़ातिमा बीबी के घर जा रहे थे और वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं इवनिंग में आऊँगी और तुम्हारे लिए स्वीट्स लेके आऊँगी। Now, she went on to instruct her lazy son, "Here, take this sickle, go into the forest and cut lots of grasses." वो उसको बोलते बोलते इंस्ट्रक्ट भी करती हैं, एक सिकल यानी दराती देते हुए अपने बेटे को ये समझाती हैं कि तुम्हें जो है फॉरेस्ट में जाना है और बहुत सारे घास जो है वो काटनी है। रिमेंबर नॉट टू डे ड्रीम वाइल वर्किंग और एल्स यू विल कट योर सेल्फ विद द शार्प सिकल। और उन्हें वो ये भी हिदायत देती हैं, वो उनको ये भी वार्निंग देती हैं कि डे ड्रीमिंग नहीं करना, यानी दिन में सपने मत देखना। ना दिन में डे ड्रीमिंग का मतलब होता है जब हम खाली होते हैं, हमारा दिमाग जब आइडल होता है, ठीक है, तो हम जो हैं कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डे ड्रीमिंग। काम करने के दौरान जब हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं तो वो अपने बेटे को वार्न करती हैं कि डे ड्रीमिंग मत करना, अदरवाइज सिकल से तुम्हारा हाथ जो है वो कट जाएगा। डोंट वरी अम्मी जान, रिप्लाइड शेख चिली कैजुअली, "आई विल परफॉर्म द जॉब जस्ट परफेक्टली." नाउ वो अपनी मदर को कंसोल करते हैं कि अम्मी जी, यहाँ पे वर्ड अम्मी जी भी इसलिए लिखा गया है अगेन बिकॉज मुस्लिम्स जो हैं मदर
मम्मी को मतलब अम्मी जान या या अम्मी जान नाम से रेफ़र करते हैं, ठीक है। सो अम्मी जान रिप्लाइड शेख चिली कैजुअली, बहुत कैजुअली, वो अपनी मम्मा की वार्निंग को बहुत कैजुअली हल्के में लेते हैं और कहते हैं मैं अपना ड्यूटी बिल्कुल परफेक्टली करूँगा। शेख चिली सेट ऑफ टू द फॉरेस्ट वंडरिंग व्हाट हिज मदर वुड ब्रिंग फॉर हिम। Would it be juicy gulab jamuns or jalebis? His mouth was already watering and tasting the sweets. So what happened? जो उसकी मदर उसे बोलती हैं कि आप डे ड्रीमिंग मत करना, स्वीट्स के बारे में सुनते ही उनके दिमाग में यही चलता है। शेख चिली जो है फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं और वो रास्ते में जाते जाते उन स्वीट्स के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि जूसी गुलाब जामुन तो नहीं लाएंगी, या मेरी अम्मी जान मेरे लिए जलेबियाँ तो नहीं लाएंगी। और ये सोचते सोचते उनके मुंह में जो है वो पानी भर आता है, ठीक है। Reaching the forest, he quickly began to cut grass. He tied it in a huge bundle and marched back home. Back home, he hungrily finished his lunch of rotis and chutney and prepared to take some rest. Now, वो अपना काम कर देते हैं, घास काटते हैं और एक घास को एक बंडल में बांध देते हैं और घर आ जाते हैं। घर आके वो अपना लंच करते हैं जिसमें वो रोटी और चटनी खाते हैं और तैयारी करते हैं कुछ रेस्ट लेने की। सडनली ही रियलाइज दैट ही लेफ्ट हिज सिकल इन द फॉरेस्ट। ही न्यू हिज अम्मी जान वुड बी वेरी अनॉयड विद हिम। ही रश्ड बैक टू द स्पॉट वेयर ही हैड कट ग्रास। वो जब रेस्ट लेने के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो अपना सिकल यानी दराती जंगल में ही छोड़ आते हैं और उन्हें पता होता है कि उनकी अम्मी जान जो है इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी। तो वो वहीं जाते हैं जहाँ वो घास काटते हैं, यानी वो वापस जल्दी से जंगल जाते हैं। Luckily the sickle was still lying there. As he bent down to touch it, he immediately let out a sigh of pain. Oh, ouch! Now जैसे ही वो उसे उठाने जाते हैं तो वैसे ही उनके मुंह से बहुत ही आवाज़ मतलब दर्द भरी आवाज़ निकलती है, ouch! The sickle had become too hot under the blazing sun. Sheikh sat near it, scratching his head, wondering how to pick it when Lallan, a neighborhood boy, was passing. So वो वहाँ बैठ जाते हैं। वो रियलाइज़ करते हैं कि वो जो सिकल हैं, ठीक है, शेख जो है अपना सर खुजाते हुए वहाँ बैठ जाते हैं। स्क्रैचिंग मीन्स सर खुजाना, स्क्रैचिंग हिज हेड का मतलब सर खुजाना। वो उस गरम सिकल यानी दराती के पास वहीं बैठ जाते हैं और वो दराती इसलिए गर्म होती है क्योंकि वो सूरज की धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। जैसे आजकल हम भी चीज़ें अगर बाहर रखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूरज की जो रोशनी है वो इतनी गर्म होती है, उसकी सनरेज़ इतनी हॉट होती हैं कि चीज़ें अपने आप गर्म हो जाती हैं। बट शेख चिली डिडंट रियलाइज़ कि वो सूरज की वजह से गर्म है। सो इस दौरान जब वो वहाँ सिकल के पास बैठते हैं तो लल्लन, एक लड़का जो है जो उनका नेबर होता है, वो वहीं से गुजरता है। वॉट आर यू स्टेयरिंग एट? ही आस्क्ड शेख इनक्विजिटिवली। वो शेख चिली से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या घूर रहे हो बैठ के? Something has happened to my sickle, cried Sheikh in amazement. It is too hot. As I told you कि शेख चिली बिल्कुल भी रियलाइज़ या वो समझ नहीं पाते, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वो इतने सिंपल हैं, वो इतने सिंप्लिसिटी है उनमें कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि सूरज की वजह से जो है उनका दराती जो है वो गर्म हो गया। और वो कहते हैं मेरे सिकल यानी मेरे दराती को कुछ हो गया। अमेजमेंट मतलब वो एक सरप्राइज़, वो एक कंफ्यूज मोड में वहाँ पे बैठे होते हैं। रियली डज इट हैव फीवर? लल्लन रिस्पॉन्डेड ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ्टर। लेट मी जस्ट चेक। तो लल्लन जो है वो समझ जाता है कि धूप में पड़े रहने से सिकल जो है सिर्फ गर्म है, बट वो शेख चिल्ली को उल्लू बनाते हैं ये कह के कि कहीं तुम्हारे सिकल को फीवर तो नहीं है।
तो ललन इस चीज़ को बोलते बोलते अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ललन उसका मजाक उड़ाते हैं, किसका, शेख चिल्ली का। और बिकॉज शेख चिल्ली उसे नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली उनकी दराती को क्या हुआ था, तो वो ललन का मजाक भी बिल्कुल समझ नहीं पाते। ललन बेंट ओवर द सिकल एंड हेल्ड इट बाय द वुडन हैंडल। तो वो नीचे बेंड करते हैं और दराती को उसके हत्थे से, यानी उसका जो लकड़ी वाला हैंडल है उस तरफ से पकड़ते हैं। ओके, नाउ टुडे वी विल बी डूइंग दिस मच चैप्टर। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो।